हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि परीक्षा देते समय यानी परीक्षा हॉल में हमसे क्या क्या गलतियां हो जाती है और ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी और ये 5 पॉइंट आपके सीटेट में मतलब आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे अगर आपने पहले से तैयारी की है तो। और अगर आपने पहले से ज़्यादा तैयारी नहीं की है फिर भी आप सीटेट पास कर सकते हैं, आपके 90 नंबर आसानी से आएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि परीक्षा हॉल में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। और अगर आप ये गलतियां करते हो तो आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी और आपका सीटेट पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और यही गलतियां होती हैं कि बच्चे बोलते भी हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की थी, हमने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, लेकिन फिर भी हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। तो इस सब पर चर्चा होगी। ठीक है। और अगर आप ये पॉइंट फॉलो करोगे तो आप सीटेट में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे और आपका एक अच्छा स्कोर भी होगा। तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। ठीक है, सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। तो मेन गलती बच्चे यही करके आते हैं। आपकी दो भाषाएं होती हैं, फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा। ठीक है, आपकी फर्स्ट भाषा होती है और सेकंड भाषा होती है। मान के चलिए कि आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है। ठीक है, फर्स्ट भाषा हिंदी ली है, आपकी दूसरी भाषा भी हो सकती है। और सेकंड भाषा आपने कौन सी ली है? सेकंड भाषा आपने संस्कृत ली है। ठीक है, आपके अपने हिसाब से हो सकती है ये भाषा। अब देखो, ये क्या होता है कि सीटेट में आपकी जो भाषा आपको दो पेपर मिलते हैं, एक आपको मेन मिलता है और एक आपको भाषा का मिलता है। अगर आपके हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, मान के चलिए अगर आपने भाषा हिंदी और अंग्रेजी भरी है, हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषाएं आपने भरी हैं, तो ये दोनों भाषाएं आपको मेन पेपर में ही मिलेंगी और ये दो दो पोर्शन में मिलेगी। सबसे पहले आपको मिलेगी अंग्रेजी फर्स्ट। ठीक है, अंग्रेजी फर्स्ट, फिर उसके बाद आपको मिलेगी हिंदी फर्स्ट और फिर उसके बाद आपको मिलेगी अंग्रेजी यानी इंग्लिश सेकंड और फिर इसके बाद आपको मिलेगी हिंदी सेकंड। इस तरीके से मिलती है। और अगर आपकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी है तो ये आपको मेन पेपर में ही मिलेगी। और ये ऐसी गलती है भाषा से संबंधित कि यहाँ आपके पूरे 30 नंबर गायब हो जाते हैं। ठीक है, पूरे 30 के 30 नंबर आपके क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। और ये फेल होने का मतलब फेल होने की एक मुख्य वजह हो जाती है। बहुत से बच्चे आपके इसी गलती के कारण फेल हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका मेन हिंदी और अंग्रेजी है तो सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी भरी है तो अंग्रेजी जो आपको फर्स्ट मिलेगी उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, यानी आपके 30 नंबर आपके सीडीपी के मिलेंगे आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद आपके मैथ के मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको ईवीएस के मिलेंगे 90 नंबर तक। ठीक है, फिर 91 से आपको अंग्रेजी मिलेगी और 91 से अंग्रेजी मिलेगी अगर आपने अंग्रेजी भाषा फर्स्ट भरी है। ठीक है, फर्स्ट भाषा में अंग्रेजी भरी है तब आपको ये 91 से प्रश्नों को सॉल्व करना है। और अगर आपने अंग्रेजी सेकंड भाषा के रूप में लिया है तो फिर आपको ये नहीं भरना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? तो आपको ये नहीं भरना है। और इसके बाद अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है तो देखो यहाँ भी आपको यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी 91 से आपके प्रश्न शुरू होगा और यहाँ से भी आपका प्रश्न 91 से शुरू होगा। अब आपको ये देखना है कि हिंदी अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है, फर्स्ट भाषा है, तो 91 आपको यहाँ से प्रश्नों को करना है। अंग्रेजी ली है तो यहाँ से करना है। फिर आपके अंग्रेजी सेकंड, ठीक है, तो ये आपको 121 से प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपकी सेकंड भाषा 21 सेकंड भाषा है अंग्रेजी तो आपको इसके साथ इसको सॉल्व करना है। अगर आपकी सेकंड भाषा हिंदी है तो आपको इसके साथ जाना है। ये भी आपको 121 नंबर से ही मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट भाषा हिंदी है, मान के चलिए अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है तो आपको अंग्रेजी के ये 91 के बाद नंबर 120 तक मिलेंगे। फिर इसके बाद ये वाला मिलेगा तो आपको ये वाला पोर्शन करना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन करना है 90 नंबर के बाद। ये वाला आपको इंग्लिश वाला छोड़ देना है, ये आपको नहीं करना है। और अगर आपने संस्कृत ली है या कोई अन्य भाषा ली है
तो इसके लिए आपको अलग से पेपर मिलेगा, अलग से प्रश्न पत्र मिलता है, और उस अलग से प्रश्न पत्र में भी आपसे गलतियां हो जाती हैं। उसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ही आप प्रश्न पत्र शुरू करोगे तो उसमें भी आपकी यहाँ जैसे संस्कृत फर्स्ट आती है, यानी प्रत्येक भाषा के 2 भाग आते हैं, ठीक है, प्रत्येक भाषा के आपके 2 भाग आते हैं। तो सबसे पहले आपको संस्कृत फर्स्ट मिलेगी, और अगर आपने संस्कृत भाषा सेकंड ली है तो इस वाले पोर्शन को आपको नहीं करना है, यानी ये भी आपको 91 से मिलेगा, ठीक है, 91 से प्रश्न आपके शुरू होंगे, ये आपको अवश्य देखना है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं करना है क्योंकि आपने संस्कृत भाषा सेकंड ली है। तो फिर इन 30 प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। 121 नंबर प्रश्न से आपको और 150 प्रश्न तक आपको ये संस्कृत भाषा सेकंड करनी है, ठीक है, संस्कृत सेकंड भाषा आपको करनी है। और क्या होता है कि बच्चे हिंदी के प्रश्न पत्र यहाँ से कर लिया, और फिर जैसे ही दूसरा प्रश्न पत्र मिलता है हमें, चाहे आपकी संस्कृत हो, उर्दू हो, मराठी हो, कोई भी आपकी भाषा है, तो हम सबसे पहले यहीं से पेपर प्रश्न पत्र लिया और उसको शुरू से ही कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये पूरे 30 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है, पूरे के पूरे 30 नंबर आपके गायब होते हैं। तो ये चीज़ आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रश्न पत्र देखिएगा, ठीक है, प्रश्न पत्र वहाँ सारे पड़े हुए हैं। तो कोई अगर आपके पास पुराना प्रश्न पत्र है तो आप उसे किसी से देख सकते हो कि किस तरीके से भाषा होती है, और वरना आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं प्रश्न पत्र के साथ आपको वीडियो दिखा दूंगी, ठीक है, वीडियो में आपको अगली बना दूंगी। तो मेन पॉइंट आपका हो गया कि आपको भाषा के पोर्शन में ये गलती नहीं करनी है। आपकी भाषा जो भी फर्स्ट है, यानी 2-2 पोर्शन आपको प्रत्येक भाषा के मिलेंगे, तो 91 से, ठीक है, आपको करना है, और भाषा सेकंड आपको 121 से, ठीक है, 121। तो ये चीज़ आपको अवश्य याद करनी है। दूसरा मेन पॉइंट है, आपको अगर आप ये करते हो तो इससे भी आपको प्रश्न, यानी भाषा में आपको भाषा क्या, आपकी सीटेट के एग्जाम में आपको पूरे नंबर दिलाते हैं। आपके टैग वर्ड्स, हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और प्रश्न को सॉल्व करते समय हम टैग वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो, टैग वर्ड्स तो हमें आते हैं, हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं टैग वर्ड्स तो वीडियो सारी दी जा चुकी हैं, आप टैग वर्ड्स की क्लास अवश्य देखें। टैग वर्ड्स से आपकी यानी से 75 नंबर की जो आपकी पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, तो मान के चलिए आपके पूरे नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। और अगर आप 75 नंबर में से 65 या 70 नंबर की भी पेडागोजी कर लेते हो तो फिर आपको 20 या 25 नंबर और चाहिए होते हैं सीटेट पास करने के लिए, ठीक है। तो टैग वर्ड्स आप अवश्य देखिएगा। अब टैग वर्ड्स में क्या गलती होती है, टैग वर्ड्स में गलती ये होती है कि अगर आपसे निगेटिव पूछा गया है तो आपको निगेटिव टैग वर्ड्स के साथ जाना है। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव के साथ जाना है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ये नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव के साथ ही चले जाएं। अगर आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव के, पॉजिटिव के साथ पूछा है तो पॉजिटिव के। टैग वर्ड्स को हमेशा अच्छे से प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न को पढ़ना भी सीटेट में बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रश्न पत्र को समझ के साथ पढ़ें कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो आपको टैग वर्ड्स पूरे आने चाहिए। पूरे टैग वर्ड्स के साथ प्रश्न को पढ़िएगा, फिर उसको सॉल्व करिएगा। बात करते हैं नोट या नहीं की। अब प्रश्न पत्र में आपसे नहीं या नोट पूछा गया है तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और उस पर आपको, वैसे तो ये डार्क आते हैं लिखे हुए, ठीक है, वैसे तो ये डार्क आते हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर गोला कर लीजिएगा, ठीक है। गोला कर लोगे तो क्या होगा कि इससे आपका मतलब नोट पूछा है तो आपको नोट के साथ ही जाना है। आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक इसमें से आपका गलत होगा और बाकी के आपके 3 सही होंगे। तो ये जो 3 सही होंगे ये आपके तीनों गलत होंगे, और ये जो गलत है यही आपका सही होगा अगर आपसे नोट पूछा है तो, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगली गलती है आपकी कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नों को छोड़ देते हैं। और देखो, आपको टाइम तो देना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ।
आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग तो आती नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है तो आपको कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको पूरे अपने 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आप बाद में जैसे आपके पास टाइम नहीं भी बचता है, फिर भी आप गोला तो भर ही सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं सूझे तो आप किसी एक ऑप्शन को पकड़ लें। ठीक है, आप किसी एक ऑप्शन को पकड़ लें। जैसे आपने ए पकड़ लिया, या फिर आपने बी पकड़ लिया, या फिर आपने सी पकड़ लिया, या फिर आपने डी पकड़ लिया, तो किसी और एक ऑप्शन को पकड़ें और फिर उसी के सारे गोले भर दें। तो मान के चलिए इसमें से भी आपके पीछे से 10 या 15 प्रश्न आपके छूटते हैं, तो वहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न अवश्य आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें फिर आपको ऐसा नहीं करना है कि एक आपने ए भर दिया, एक बी भर दिया, एक सी भर दिया, ऐसा मत करना। सिर्फ एक ऑप्शन को पकड़ना। और अगर हो सके तो आपको मैं एक ट्रिक अवश्य बताऊंगी। ठीक है, क्या होता है कि सीटेट में ज़्यादातर ये मतलब सभी यानी चौथाई सही होते हैं। ठीक है, आपके तो इस तरीके से तो ए के कितने प्रश्न आपने पहले कर लिए हैं, बी के कितने, तो जो सबसे कम आपने किए हों। ठीक है, जैसे सी ऑप्शन वाले सबसे कम है आपके, आप उसमें देख सकते हो, आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका कम है तो उस ऑप्शन के गोले आप भर दें। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। अब बात करते हैं कि एक साथ गोले न भरें। आपको एक साथ गोले नहीं भरना है। क्या करते हैं बच्चे कि मान के चलिए कि प्रश्न पत्र ले लिया और प्रश्न पत्र को गोले भरने में ही पूरा टाइम हम बर्बाद कर देते हैं, यानी टाइम आपका यहीं भर जाता है। और फिर उसमें से प्रश्न पत्र में देख करके हम गोले भरने में शुरू हो जाते हैं और देखते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है, तो टाइम नहीं बचा है और फिर वह हड़बड़ाहट में गोले गलत हो जाते हैं। एक तो ये गलती होती है एक साथ गोले भरने से। दूसरी गलती ये होती है कि अगर आप एक साथ गोले भरते हो तो जो प्रश्न आपके डाउट वाले होते हैं आप उसको भी थोड़ा सा सोचते हो और भर देते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप पहले उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करें जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, पहले आप उन प्रश्नों को सॉल्व करें जो आपको अच्छे से आते हैं, उनको देखें और पेपर पढ़ के जो आपको सही आ रहा है। आपने जैसे सीडीपी में आपने 15 या 20 प्रश्न कर लिए हैं या फिर आपने 10 कर लिए हैं, तो आप इनको OMR में फिल अवश्य कर लें। बाकी के जो प्रश्न आपके रह गए हैं, ठीक है, जो आपके प्रश्न रह गए हैं, आप उस प्रश्न पर इस तरीके से गोले करते जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न पत्र हमारा रह गया है, यानी ये प्रश्न हमने सॉल्व नहीं किया है। दूसरे राउंड में आपको इन प्रश्नों को देखना है और इन प्रश्नों को भी आपको पूर्ण नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को छांट करके अलग करिएगा। 2 ऑप्शन आपके अपने आप से कट जाते हैं, फिर बाकी के 2 में भी आप देखिए बेस्ट और बेटर कौन सा है। और ज़्यादातर सीटेट में क्या होता है, सबसे बड़ा वाला, ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रश्न पत्र उत्तर होता है ज़्यादातर वही सही होता है, सबसे बड़ा वाला। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर पॉजिटिव पूछा है तो, और निगेटिव पूछा है तो ये निगेटिव भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ आपको चले जाना है। इस तरीके से आप कर सकते हो और पेपर को 2 राउंड में करें। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि पेपर को 2 राउंड में करना है, एक साथ गोले आपको बिल्कुल भी नहीं भरने हैं। ठीक है, और यानी आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार गोले भरने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यानी पहले एक सब्जेक्ट को पूर्ण करिएगा, फिर उसके गोले आप पहले फिल कर लें, फिर दूसरा सब्जेक्ट लो, फिर उसके गोले पूरे कर लें। इस तरीके से करना है और पेपर को भी 2 राउंड में करना है। पहले जो प्रश्न आपको आते हैं उनको करिएगा, ठीक है, और उनको फिल कर लीजिएगा। और फिर दूसरे राउंड में जो नहीं आए हैं आपसे उनको देखिएगा और यकीन मानिए आपका इस तरीके से पेपर में आपके जो भी प्रश्न रह जाते हैं आपके पूर्ण हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको यानी जो सबसे पहले आपका जो भी इजी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको ये वाला लेना है, इसी के साथ जाना है। जो भी आपको हार्ड लगता है, मैथ है, साइंस है, SST है, ठीक है, आपके दोनों पेपरों की बात होती है, तो जो भी हार्ड है उसको सबसे लास्ट में रखना है। ठीक है, अगर हार्ड सब्जेक्ट को आप पहले ले लेते हो तो इससे क्या गलती होती है, और ये गलती मैंने भी की थी, ठीक है, कि हार्ड सब्जेक्ट में यहाँ हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर बाद में जो चीज़ें हमारी ईजी होती हैं, जो हमें आती हैं, वो हमारी छूट जाती है। कि हमें क्या लगता है कि पहले हम हार्ड सब्जेक्ट ले लें, कठिन को कर लें और जो हमारी सरल चीज़ें हैं वो तो हो ही जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और यहाँ टाइम लगने के बाद क्या होता है कि
फिर मतलब जो इजी चीज़ें होती हैं वो भी छूट जाती हैं। और भाषा की, ठीक है, भाषा को आप जब भी इसको सॉल्व करें तो भाषा सॉल्व करते समय आप इसमें जो भी पैसेज में महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं, ठीक है, उन पर आप अंडरलाइन करते जाइएगा और फिर प्रश्न को पढ़िएगा। तो प्रश्न पढ़ने से आपने जो भी अंडरलाइन की है तो वहाँ से आपको प्रश्न आसानी से मिल जाते हैं। और टैग वर्ड्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको अवश्य देखना है। जैसे आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक है आपका अपसारी, ठीक है, और एक आपका होता है अभिसारी। तो आपको हमेशा पॉजिटिव में आपको अपसारी प्रश्न के साथ जाना है, अपसारी के साथ नहीं जाना है, ठीक है। अपसारी प्रश्न वो होते हैं जहाँ बच्चा कब, क्यों, कैसे, इस तरीके से आप प्रश्न पूछोगे, ठीक है। तो ये आपके अपसारी होते हैं, यानी बच्चा बहुत विस्तार में इन प्रश्नों को बताता है। और ये एक बना बनाया प्रश्न होता है, जैसे कि बच्चे से उसका नाम पूछ लिया जाए, बच्चे से उसकी देश की राजधानी पूछ लिया जाए, उसके प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सिर्फ एक छोटा सा आंसर देगा। लेकिन बच्चे से ये पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों है, ऐसा कब हुआ, ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इस तरीके के ये अपसारी प्रश्न होते हैं। आपको बच्चे को जहाँ भी बात अवसर देने की आ जाए, ठीक है, ये सभी विषयों में आपके टैग वर्ड्स ठीक है समान होंगे। आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है, भ्रमण कराना है, ठीक है, ये भ्रमण आपका हो जाता है SST में और आपका EVS में, ठीक है, आपको भ्रमण कराना है। और वास्तविक जीवन, जहाँ भी बात वास्तविक जीवन से जोड़ करके आ जाए तो ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है, वास्तविक जीवन से जोड़ करके सीखना, ठीक है, करके सीखना, सक्रिय आ जाए आपको, ठीक है, सक्रिय आ जाए, तो ये सभी आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं। और टैग वर्ड्स की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार अवश्य देख लें, ठीक है, क्योंकि टैग वर्ड्स आपके सीटेट पास कराने वाले वर्ड्स होते हैं। ये मैं तो टैग वर्ड्स नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि सीटेट पास कराने वाले वर्ड्स हैं आपके, तो आप उन्हें अवश्य देखें। प्ले लिस्ट में जाकर के आपको 1 बाय 1 सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ठीक है, लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अवश्य आनी चाहिए, बच्चे के साथ जाना है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए आपकी, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दीजिएगा। भाषा में की बात करें तो भाषा पेडागोजी में भी भाषा आपकी कैसी होती है, सहज होती है, ठीक है, सरल होती है। सहज और सरल के बाद भाषा का अर्जन किया जाता है, और जो बहुभाषिकता होती है वो एक संसाधन होती है। और बात करते हैं कि त्रुटियों की, तो त्रुटियां अधगम का हिस्सा होती हैं, ठीक है, कोई भी एक साथ नहीं सीख सकता है। और भाषा के लिए समृद्ध परिवेश होना चाहिए। तो टैग वर्ड्स आप अवश्य देखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।